मासूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिले भर में हुआ सघन पौधारोपण। एक ही दिन में लगाए 53,800 पौधे। नए अधिकारी नई ऊर्जा के साथ करेंगे कार्य। आईजी ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शहर में जगह जगह खुले ट्रांसफार्मर दे रहे हादसों को इन्विटेशन। सिल्क सफाई नहीं होने से नाराज एसएसडब्ल्यू नहर के काश्तकार। जंगल सिंचाई कार्यालय पहुंचे, दी आंदोलन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत बुधवार को जिले भर में सघन पौधारोपण किया गया। वृक्षारोपण वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में 53,800 पौधों का रोपण पूरे जिले में किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 200 पौधों का रोपण किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम पंचायत धोलीपाल में हुआ, जहां जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन समेत आला अधिकारियों ने पौधारोपण किया। कलेक्टर ने जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण और जलवायु संरक्षण के लिए पौधारोपण अति आवश्यक है, लेकिन पौधारोपण करने के साथ साथ उनका संरक्षण किया जाना भी अति आवश्यक है। जो भी पौधे आज जिले भर में लगाए गए हैं, उन्हें पाल पोस कर बड़ा भी करना है। साथ ही कलेक्टर ने विश्व युवा कौशल दिवस को लेकर कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दें, ताकि वे नशे के बारे में सोच भी न सकें। साथ ही उन्होंने कोरोना से बचाव को लेकर कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसकी सभी लोग पालना करते हुए घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और बार बार हाथ धोएं और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। सीईओ जिला परिषद परशुराम धानका ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से पूरे राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बुधवार को सघन पौधारोपण किया गया है, जिसमें फल व छायादार पौधों को लगाने का कार्यक्रम है। इन पौधों को आगामी 4 वर्ष तक संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पौधारोपण अति आवश्यक है। जो भी पौधे आज जिले भर में लगाए हैं, सभी ग्राम पंचायतों को ये पाबंद किया गया कि सभी 200 पौधों का पूरा ध्यान रखा जाए, या तो वे 4 दीवारी में हो या फिर ट्री गार्ड से सेव किए जाएं। कोरोना को लेकर कहा कि शादी ब्याह इत्यादि कार्यक्रमों में जाने से बचें। डीएफओ कर्ण सिंह काजला ने कहा कि मानसून शुरू हो चुका है, लोग अपने खेतों के चारों ओर खेचड़ी के पौधे लगाएं, ताकि फसल में भी फायदा हो और उससे भूमि भी उपजाऊ हो। एसएम कपिल यादव ने कहा कि हनुमानगढ़ तहसील में जहां जहां पौधारोपण हुआ है, सभी पौधों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पीआरओ सुरेश बिश्नोई का कहना था कि पौधे लगाना आसान है, लोग पौधे लगाकर फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पौधे लगाने के साथ साथ उनका आगामी 4-5 वर्ष तक संरक्षण किया जाए। साथ ही कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उनसे सीख लेते हुए बचाव के उपाय अपनाएं। जिला स्तरीय कार्यक्रम में 82 लोक कलाकारों ने पर्यावरण संरक्षण और कोरोना से बचाव को लेकर रोचक प्रस्तुतियां दी, जिसे जिला कलेक्टर समेत सभी उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। इससे पहले ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जिला कलेक्टर समेत आला अधिकारियों ने पौधारोपण किया। कहते हैं प्रकृति को खुदा मत कहो, प्रकृति खुदा नहीं, लेकिन खुदा के मुंह से प्रकृति जुदा नहीं। पर्यावरण बचाओ दोस्तों, हाथ खराब है। पर्यावरण बचाओ दोस्तों, हाथ खराब है। धरती पे आंधियों की, धरती पे इस अकाल की नीयत खराब है। पर्यावरण बचाओ दोस्तों, हालत खराब है। धरती पे आंधियों की नीयत खराब है। पर्यावरण बचाओ दोस्तों, हालत खराब है। और जो सार्वजनिक स्थान है और यहाँ पे जो अपने पौधे लगाए हैं, इन सब की सार संभाल अपने बच्चों की तरह करेंगे, तभी जाके पर्यावरण का संरक्षण होगा और इसी से हमारी बचत होगी, इसी से बरसात समय में रहेगी, उसी से पानी मिलेगा, उसी से गर्मी कम होगी, सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही इन कलाकारों ने आपको बहुत अच्छा संदेश दिया कोरोना के बारे में। मैं आप सबसे आह्वान करूँगा कि कोरोना की जो भी सावधानियाँ बताई गई हैं, उन सब का अपन पालन करते हुए खुद की रक्षा करें। और इसी के तहत गांव मक्कासर में हुए कार्यक्रम में अधिकारियों ने पौधे लगाए। वहीं खास बात यह रही कि कलाकारों ने गीतों के जरिए आमजन को पर्यावरण और कोरोना के प्रति जागरूक किया। आज वार्षिक पौधारोपण
अभियान के तहत ग्राम पंचायत मक्कासर में हमारे 3 सरकारी स्कूल हैं, उनमें पौधारोपण किया गया। गांव के मौजूद आदमी सारे और गांव के वार्ड पंच यहाँ एकत्रित हुए, हमारे ग्राम विकास सचिव और दूसरा स्टाफ सब ने इस अभियान को आज से आगाज़ किया है और आगे हम पूरे गांव में सब गांव को लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि गांव में पौधारोपण किया जाए और पर्यावरण शुद्ध हो, जिससे कि स्वास्थ्य रहे और स्वच्छ गांव रहे मक्कासर। इसमें हम आज से आगाज़ करके पूरे गांव में हर चौराहे मोहल्ले और सार्वजनिक जगह पे पौधारोपण करेंगे और गांव वालों में से पूरा प्रयोग करके इस अभियान में लगाएंगे और गांव स्वस्थ रहे, पर्यावरण शुद्ध रहे। इसी बात को लेकर आज हमने ग्राम पंचायत मक्कासर से शुरुआत की है पौधारोपण का स्कूलों में। आज ग्राम पंचायत मक्कासर में पौधारोपण के माध्यम से सभी ग्रामवासियों से हमारा ये कहना है कि आने वाले समय में ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों से मिलकर सारे गांवों को हरा भरा बनाने और हरा भरा और स्वच्छ बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि वातावरण शुद्ध रहे और महामारियाँ हमारे गाँव में प्रवेश न करें और गाँव के लोगों का स्वास्थ्य लाभ। बीकानेर रेंज के आईजी बनने के बाद प्रफुल्ल कुमार पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने जंक्शन स्थित पुलिस ऑफिसर्स मेस में जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी के साथ परेड की सलामी ली। इसके बाद आईजी ने जिले के सभी थानाधिकारियों से परिचय किया। इस मौके पर एएसपी जसाराम बोस और पुलिस उपाधीक्षक अतर सिंह शरण सहित सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। श्रीमान सम्मान गार्ड नृत्य के लिए हाजिर है। विसर्जन करें। खड़ा रहे। विसर्जन। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बुधवार को एसपी ऑफिस में पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक भी ली। उन्होंने पुलिस अधिकारियों टीम वर्क बनाकर काम करने के निर्देश दिए। आईजी ने कहा कि अगर आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाना है तो हमें आपराधिक लोगों से 2 कदम आगे चलना होगा, तभी इस तरह पर रोक लग सकेगी। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बैठक के दौरान कहा कि हर पुलिस अधिकारी अपनी क्षमता के अनुसार काम करे। उन्होंने कहा कि हर एसएचओ की जिम्मेदारी है कि वह जिस अधिकारी कर्मचारी की जितनी क्षमता है उससे उसी के मुताबिक काम ले। आईजी ने संबंधित थाना अधिकारियों से क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाओं का फीडबैक लिया और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की हिदायत दी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों के समक्ष आ रही समस्याओं को सुना। बैठक में आईजी ने कहा कि सभी एसएचओ अपने सहयोगी को साथ लेकर काम करें और उनसे बेहतर काम करवाने के लिए समय समय पर प्रेरित भी करते रहें। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस अधिकारियों का आपस में संवाद नहीं होगा तब तक क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश नहीं लग सकता। हनुमानगढ़ जिले के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जो आपराधिक ट्रेंड है, क्राइम के आंकड़े हैं, क्राइम के ट्रेंड्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जो ट्रेंड्स हैं, जो समस्याएं रहती हैं क्षेत्र विशेष में, उसके बारे में सभी एसएचओज़ ने, सीओज़ ने अपना फीडबैक दिया। जो पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं उसके बारे में चर्चा की गई। साथ के साथ जो रेंज विशेष की जो समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था रिलेटेड और अपराध रिलेटेड, उसके बारे में जो डायरेक्शंस दिए जाने थे वो सभी एसएचओज़ और सीओज़ को दिया गया। डीएसटी टीम की अभी जो कार्य प्रणाली चल रही है, जो क्या कार्य वो कर रहे हैं, उसके बारे में भी उनसे संक्षिप्त रूप से बात की गई है और सभी से कहा गया है कि एक अच्छे टीम वर्क के रूप में काम करें। साथ के साथ जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं थानों पे, उनसे एक हेल्दी संवाद रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं किसी भी लेवल पे एक संवादहीनता की स्थिति नहीं रहे
सबॉर्डिनेट्स को साथ लेकर के चलें, उनको मार्गदर्शन भी दें, उनका काम भी रिव्यू करें और एक अच्छी टीम भावना से यदि हम काम करते हैं तो अच्छा काम ज़िले में चल रहा है, इसको और उत्तरोत्तर हम बेहतर कर सकते हैं। 3 एसपीज़ नए हैं, हनुमानगढ़ में पुराने एसपी हैं। डेफिनेटली इनका जो एक ओवरऑल जो रेंज का जो एक्सपीरियंस है, वो जो फीडबैक है वो भी काम आएगा। और एसपीज़ से भी बात की है, सभी एसपीज़ अपने सिरे से मेहनत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। एक बैठ करके जो रणनीति बनानी है उनसे चर्चा भी की जा रही है। अभी मैं यहाँ से गंगानगर भी जाऊँगा, वहाँ भी एसपी के साथ और अधिकारियों के साथ बैठक है। तो एक नए अधिकारी हैं तो मैं मानता हूँ कि नई ऊर्जा के साथ काम होगा और बेहतर काम करेंगे एज ए टीम। बारिश के मौसम में ट्रांसफार्मरों से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शहर में जगह जगह बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हादसों को बुलावा दे रहे हैं, लेकिन विभाग इसके प्रति गंभीर नहीं। आज स्काई न्यूज की टीम ने पड़ताल की तो पाया कि टाउन और जंक्शन में कई जगह ट्रांसफार्मर ऐसी स्थिति में लगे हैं कि बारिश से कभी भी कोई भी चपेट में आ सकता है। देखिए रिपोर्टर रामनिवास सिंवर और प्रदीप पाल की यह रिपोर्ट। सार्वजनिक जगहों और चौक चौराहों पर जमीन से कम ऊंचाई पर लगे ट्रांसफार्मरों से बारिश के दौरान हादसा हो सकता है, लेकिन इस तरफ ध्यान देने वाला शायद कोई नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि संबंधित महकमा भी मूकदर्शक बना हुआ है। जंक्शन और टाउन में कई ऐसी जगह हैं जहां ट्रांसफार्मर मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। कई बार गंभीर हादसे भी हो चुके, लेकिन फिर भी विभाग इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। सब्जी मंडियों में तो कई ट्रांसफार्मर एकदम पास में लगे हैं जहां कभी भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। सब्जी की रेहड़ियां लगाने वाले लोग भी इस समस्या से परेशान हैं। सुनिए सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले शख्स से क्या कहा। सब्जी मंडी के अंदर मैं ठेला लगाता हूँ सब्जी का, और ये जो ट्रांसफार्मर है ये मार्केट के बीचों बीच पड़ा है एकदम। यहाँ के अब मानसून का टाइम है तो बारिश वगैरह आने से, स्टार्ट वगैरह आने से, करंट आने का डर रहता है। कोई भी जीव जंतु या किसी पशु को, आदमी को इससे नुकसान का खतरा है। तो हमारा ये स्काई न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि इसको कहीं और बढ़िया जगह पे एडजस्ट करना चाहिए, जहाँ पे कोई आना जाना कम हो। यहाँ पे बड़ी लाइन है 11,000 वाली, तो कभी कभार डर रहता है, विशेष करके बारिश के मौसम में। टाउन निवासी प्रवीण गांधी ने बताया कि टाउन के दीनदयाल चौक व्यापारिक कॉलोनी में लगे बिजली ट्रांसफार्मर खुले पड़े रहने से पूर्व में भी हादसे हो चुके हैं, मगर डिस्कॉम ने इस संबंध में कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। पारिक कॉलोनी में लगे ट्रांसफार्मर के पास एक महिला के करंट लगने से वह झुलस भी गई थी। ऐसे में यह हमेशा करंट आदि लगने का खतरा मंडराता रहता है। लोगों ने डिस्कॉम प्रशासन से खुले ट्रांसफार्मरों को कवर करने की मांग भी की है, ताकि भविष्य में करंट आदि से कोई हादसा न हो। हनुमानगढ़ किराना भवन के पास अपनी शॉप है, और ये जो हमारे शॉप के पास जो ट्रांसमीटर है ये बहुत ही नीचे, मतलब 4 फुट नीचे, ज़मीन से 4 फुट नीचे ही है। और यहाँ से पास में भी दुकान है, जो दुकान के बिल्कुल गेट के पास ही फ्यूज लगा रखे हैं, तो ग्राहक आते जाते चिपने का डर रहता है। और पीछे पिछले साल भी हादसा हुआ था, 2 दुकानों पे आग लगी थी, और पास में नाई की दुकान है, इसमें तो सारा ख़त्म ही हो गया था, और मेरी दुकान में भी आग लगी थी। इससे सरकार से अनुरोध है कि इसे थोड़ा यथावत तरीके से सेट किया जाए। हाँ, बारिश के टाइम में भी जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो ट्रांसमीटर की तरफ जाता है, नीचे अर्थ की तार है, अर्थ में पानी जाते ही अर्थ भी आने लग जाता है, कई बार सेटरों में और अर्थ आने लग जाता है। से 4 साल पहले एक चक्की के लिए कनेक्शन यहाँ पे लगाया गया था ट्रांसफार्मर, और पिछले 4 सालों से सुख शांति चल रही थी पारिक कॉलोनी वार्ड नंबर 33 में। लेकिन अचानक ही यहाँ के जो यहाँ का पार्षद है वो अपने धक्काशाही से एक ट्रांसफार्मर और इसी जो ये चक्की का कनेक्शन है इसके साथ और लगा दिया। इससे ये हुआ कि पिछले 4 साल से सुख शांति चल रही थी मोहल्ले के अंदर, वो सुख शांति आज अशांति में बदल गई है। इसी दूसरे ट्रांसफार्मर के कारण ये जो पहले का ट्रांसफार्मर था इसका लोड डबल हो गया, और लोड डबल होने के कारण ये क्या है कि 8-10 फुट दूर से ये खींच रहा है। और इसी वजह से ये परसों एक यहाँ पे हमारे पड़ोस के अंदर एक लेडीज़ का जो करंट लगा है, हाथ पूरा झुलस गया, और बड़ी ये दुखदायी घटना हो गई।
वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि टाउन और जंक्शन में कई ऐसी जगहें हैं जहां ट्रांसफार्मर खुले पड़े हैं और हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी इस पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहे। देखिए क्या बोले आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल। डिस्कॉम खंड हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में अनेक जगह जो है वो शहर में ट्रांसफार्मर खुले पड़े हैं और बहुत से ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो सड़क से महज 1 फुट से लेकर के 2 फुट की ऊंचाई तक है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक दिन धरना दिया था, तो उसके उपरांत इन्होंने एक ट्रांसफार्मर को जो है सिर्फ एक ट्रांसफार्मर को ठीक किया है, उसको ऊंचाई पे लगाया है। विभाग के अधिकारी आंख बंद करके सोए हुए हैं। मानसून का मौसम है, यदि किसी दिन अच्छी बारिश हो गई और शहर में पानी भर गया तो उस दिन जो है इन ट्रांसफार्मरों से कितनी बड़ी जनहानि हो सकती है, इसकी कल्पना शहरवासी भी नहीं कर सकते हैं। आप टाउन में देखिए, किराना भवन के पास देखिए, थाने के पास देखिए, बिजली विभाग के दफ्तर के खुद के सामने 33,000 की लाइन के नीचे जो है वो कियोस्क चल रहे हैं। हनुमान मंदिर के सामने 33,000 की लाइन के लिए मेन पोल लगा हुआ है, वो 1.5 साल से जो है लगभग 1.5 से 2 फुट जो है टेढ़ा हो रहा है और किसी भी समय हादसे को निमंत्रण दे सकता है। एसएसडब्ल्यू नहर के काश्तकार नहर में सफाई नहीं होने से परेशान हैं। नहर में सिल्ट जमी होने और पेड़ उगे होने के कारण उन्हें पूरा पानी नहीं मिल रहा। किसानों की व्यथा यह है कि सिल्ट के कारण टेल तक पानी नहीं आता। यदि पूरा पानी नहर में छोड़ दिया जाए तो नहर टूटने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में वह कहां जाएं? ऐसे में अब किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। एसएसडब्ल्यू नहर के किसानों ने बुधवार को जंक्शन सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंच अपना दुखड़ा रोया। दरअसल किसानों की पीड़ा थी कि एसएसडब्ल्यू नहर में सिल्ट और पेड़ उगे होने के कारण उन्हें पूरा सिंचाई पानी नहीं मिल रहा। एसएसडब्ल्यू नहर के 16, 18, 19, 20 सहित सभी मोहों के किसान मुख्य अभियंता कार्यालय में पहुंचे और मांग उठाए कि जब नहर अध्यक्ष बनाए हुए हैं तो क्यों नहरों की सफाई नहीं हो रही। उल्टा किसानों से सफाई करवाने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी पीछे से छोड़ा तो जाता है, लेकिन पूरा पानी उनके खेतों तक नहीं पहुंचता। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि पूरा सिंचाई पानी नहीं मिला तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। आप खुद सुनिए क्या बोले किसान। ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਡਬਲਿਊ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ 100 ਆਦਮੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਾਸੀ ਸਾਰਾ ਘਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, 10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਸ਼ਾਂ ਨੇ 2-3 ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। राम सर वाले ने सानू सुरजा राम ने बिल्कुल जवाब दे दिता मेरे को पैसे नहीं। 30,000 रुपये मंगे। कल असी नहर ते गए, उन्हें मशीन लाई, 2 कर्मा किते लाती, 5 कर्मा किते करती, 3 कर्मा किते करती। असं आख्या तू 1-2 वाढे कढ़, जिथे 10-10 फुट दी टालियां सी उत्थे कढ़तियां, बाकी किते हथ नहीं लाया। अच्छा कि तू ये की करी जा रहे, वो लड़े भी, वो कहले मेरे को पैसे नहीं, मेरे तो लगते मैं तो अस्तीफा दिना। वो रोस के असी अज चीफ साहब को आए हैं, साड़ी नहर की मुरम्मत की जाए। आज हम जंक्शन हनुमानगढ़ जंक्शन मुख्य अभियंता के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जो भी टेल के सारे किसान हैं एसएसडब्ल्यू नहर के 16, 18, 19, 20, 21, 22 जो भी आगे मौके हैं, सारे किसान बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। किसानों की एक ही मांग है, हमें पूरा पानी दो। पानी दे रहे हो तो हमारे पास पहुँच नहीं रहा। पानी की हालत ये है, भी पहले हमारे 1 घंटे में 3 बीघे लगते थे, अब 1 घंटे में 1 बीघा 1.5 बीघा बड़ी मुश्किल से। पूरा पानी छोड़ दें तो पीछे पानी टूटने की संभावना है, नहीं छोड़ें तो हमारे पानी नहीं जाता। पीछे की हालत ये हो रखी है अभी कि इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई है, अभी वहाँ झाड़ियाँ और पेड़ उग गए हैं नहर के अंदर। मान लो भी कितनी ज़्यादा मिट्टी होगी, कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ होगी। हम मामला तो देते ही देते हैं साफ़ सफाई के लिए, ऊपर से हमको खुद रुपए करके वापस उस कचरे को निकालने के लिए दोबारा पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो फिर ये अध्यक्ष और कर्मचारी किस बात के लिए बैठे हैं? नुकसान पानी नहीं जाता जी, नहर पानी पूरा छोड़ते हैं तो टूटती है, नहीं तो मुँह में पानी पड़ता, पानी नहीं जाता, आगे पानी नहीं जा रहा। मानसून का दौर शुरू होते ही घग्गर नदी में पानी की आवक शुरू हो गई है। हरियाणा पंजाब में बांधों के जलस्तर में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही घग्गर में पानी की आवक हुई और बुधवार दोपहर तक घग्गर के हनुमानगढ़ क्षेत्र में पानी पहुंच गया। वहीं मानसून ने दस्तक के साथ ही घग्गर व नाली बैंड में बने अवैध बंधों को जल संसाधन विभाग की ओर से हटवाया गया था।
हिमाचल में मानसून सक्रिय होने के साथ ही बांधों के जलस्तर में इजाफा हुआ और घग्गर में पानी की आवक हो गई। बुधवार को घग्गर में पानी पहुंचने के साथ ही किसानों के चेहरे खिले हैं। इससे धान की बिजाई कर रहे किसानों को काफी मदद मिलेगी। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा में गुल्लाचिका पर 10,780 क्यूसेक, खनौरी पर 8,250, चांदपुर पर 10,100 व ओटू हेड पर 4,700 क्यूसेक पानी चल रहा था। वहीं घग्गर साइफिन में 3,900 व नालीबैंड में 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। घग्गर बाढ़ नियंत्रण खंड में इस बार वायरलेस सिस्टम भी स्थापित किया गया है। जानकारी के अनुसार गत वर्ष जुलाई माह में घग्गर नदी में पानी आ गया था। इस बार भी जुलाई में ही पानी आने की संभावना जताई गई थी और पानी की आवक भी जुलाई में ही हुई। जल संसाधन विभाग द्वारा डोलों की मजबूती का कार्य किया गया है। इसके अलावा मिट्टी के थैले भी भरवाए जा रहे हैं। घग्गर नदी हिमाचल की शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। पंजाब में अधिक बरसात होने पर ही घग्गर में पानी छोड़ा जाता है। गत वर्ष घग्गर में 10,100 क्यूसेक पानी आया था। नालीबैंड में 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नालीबैंड की क्षमता भी 5,000 क्यूसेक की है। घग्गर बाढ़ नियंत्रण खंड कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम में वायरलेस सिस्टम भी स्थापित किया गया है। प्रदेश सरकार में चल रहे सियासी घमासान के बीच जिले में जहां कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए, वहीं सोशल मीडिया पर भी इन दिनों इस घटनाक्रम को लेकर पोस्ट वायरल की जा रही हैं। यानी सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा है। इसी के तहत स्काई न्यूज ने भी कांग्रेस और भाजपा नेताओं से इस बारे में बात की। कांग्रेस नेताओं ने जहां मुख्यमंत्री के निर्णय को सर्वोपरि बताया, वहीं भाजपा नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस के अंदरूनी कलह बताया। देखिए क्या बोले प्रदेश महासचिव मनीष धारणिया। राजस्थान में जो वर्तमान पॉलिटिकल सिनेरियो, इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान में जो कांग्रेस की आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत में है। किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। 109 से भी ज़्यादा विधायक फेयरमाउंट होटल में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मौजूद है। जहाँ तक कुछ हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक जो हैं वो उस बैठक में नहीं आए। मैं ये कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते उनसे मेरी प्रार्थना ये है कि अभी भी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी पहचान कांग्रेस पार्टी की वजह से है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे पार्टी कमजोर हो। जहाँ तक दूसरी ओर मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और राजस्थान के स्पेशली हनुमानगढ़ गंगनर जिले में खुशी की लहर है। ये इसलिए है कि श्री गोविंद सिंह डोटासरा हनुमानगढ़ गंगनर जिले के प्रभारी मंत्री हैं। पिछले 1.5 साल से लगातार हनुमानगढ़ गंगनर जिले के दौरे पर रहे और बहुत ही अनूठी और प्रभावशाली उनकी कार्यशैली है। इसके हनुमानगढ़ और गंगनर जिले के जो कांग्रेस कार्यकर्ता उनके मुरीद हैं। मैं डोटासरा जी को बधाई देता हूँ, हनुमानगढ़ और गंगनर जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को। जहाँ तक उप मुख्यमंत्री जी और 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करने की जहाँ तक बात है, ये पार्टी हाईकमान का फैसला है। हाईकमान ने जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया है। वहीं प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में युवाओं को अनदेखी की गई है। इसी का परिणाम है कि अब भीतरी कला निकल कर सामने आई है। इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। सुनिए क्या बोले मीडिया सेल के दीपक खाती। ये जो पिछले राजस्थान में 1-2 दिनों से जो गहलोत सरकार द्वारा एक नाटक चलाया जा रहा है, जो इस कोरोना काल की घड़ी में, संकट की घड़ी में भी वो जनता की ना सोचकर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का सोच रहे हैं, बार बार अपने विधायकों की बाड़ाबंदी कर रहे हैं। ये सारा मामला कांग्रेस के अपने खुद का अंतर्कलह का मामला है, जिसमें वो भी ये सारे कांग्रेसी भाजपा पर भी आरोप लगा रहे हैं भी भाजपा ये सब कर रही है। पर इस पूरे मामले में भाजपा का कहीं लेना देना नहीं है। इस मामले में कांग्रेसी नेता खुद जो विधायक हैं वो भी अशोक गहलोत से खुद सारे असंतुष्ट हैं, इसलिए वो उनको हटाना चाहते हैं। और ये सारा का सारा मामला पार्टी का भी खुद का अंतर्कलह का मामला है, क्योंकि गहलोत सरकार कर्जा माफ़ी का झूठा वादा करके भी सत्ता में आए थे, पर वो इस मामले पर ध्यान ना देकर वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। रामपुरा मटोरिया की सुशील व मानुका की सोनी कौर ने कनिष्ठ सहायक की काउंसलिंग में धांधली का आरोप लगाया है। इस संबंध में दोनों अभ्यर्थियों ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तेजस सिंह गदराना को पत्र सौंपा है। पत्र में उन्होंने कनिष्ठ सहायक की काउंसलिंग में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए। अभ्यर्थी सोनी कौर का आरोप है कि काउंसलिंग में क्रमांक संख्या 103 की अभ्यर्थी द्वारा घबराहट के चलते
किकरालिया को किकरावाली समझ लिया गया, जो कि अपने गांव से करीब 90 किलोमीटर दूर है। उसी समय अभ्यर्थी ने नजदीक के रिक्त आवंटन की मांग की, जबकि अभ्यर्थी के नजदीक के एरिया में कई रिक्त स्थान थे, मगर इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं कमेटी में शामिल दूलीचंद शर्मा प्रधानाचार्य सुरेवाला के स्कूल में क्रमांक संख्या 87 अभ्यर्थी अंबिका सोनी को लगाने के लिए 3 बार लिस्ट में कांट-छांट की गई। इससे पहले क्रमांक संख्या 77 आवंटित किया गया, फिर क्रमांक संख्या 126 सालीवाला आवंटित किया गया, तीसरी बार क्रमांक संख्या 127 सूर्यवाला किया गया, जो कि दूलीचंद शर्मा का कार्यरत स्थान है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि विद्यालय आवंटन में प्रशासन की ओर से काफी गड़बड़ी कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि हमने लिखित में कंप्लेन दी, उसके अंदर जैसे मुझे घबराहट है, जिसकी वजह से मैंने गलत स्कूल का नाम बोल दिया था, वो मैंने दे दिया। उसके बाद हमने उनसे निवेदन भी किया था, पर वो लोग माने नहीं। उसके बाद आज CD ऑफिस में हमने कंप्लेन की, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। मोदी सरकार की तरफ से रेलवे के किए जा रहे निजीकरण के विरोध में बुधवार को सीटू जिला कमेटी ने बैठक कर इसका विरोध करने का निर्णय लिया। सीटू नेताओं का आरोप था कि मोदी सरकार कोरोना की आड़ में रेलवे का निजीकरण कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार की तरफ से रेलवे के निजीकरण के विरोध में बुधवार को सीटू जिला कमेटी की बैठक सीटू कार्यालय में हुई। इसमें तय हुआ कि रेलवे का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। इसके विरोध में पूरे राजस्थान में सीटू रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। हनुमानगढ़ जिले में भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर CITU की बैठक हो रही है, और बैठक में सबसे गंभीर और अति महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी मोदी सरकार कोरोना की आड़ में ये जो रेलवे का निजीकरण कर रही है, इस निजीकरण के खिलाफ आज हमने बैठ के तय किया है कि पूरे राजस्थान के अंदर इस मांग को लेकर स्टेशनों पर घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा कि किसी भी सूरत में हम रेल को बेचने नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये नवरत्नों में, हिंदुस्तान के नवरत्नों में शामिल जो भारतीय रेल है, इसका आज आम आदमी को बड़ा फायदा है। 60 साल से ऊपर की टिकट कम लगती है, उसमें सुविधाएं हैं बहुत बड़ी, और सबसे बड़ी बात है कोई भी व्यापारी हिंदुस्तान का रेल नहीं बिछा सकता। और जिसमें सबसे बड़ी बात कि रेल गवर्नमेंट की, पटरियां गवर्नमेंट की, ड्राइवर गवर्नमेंट का, पीछे जो गार्ड वो गवर्नमेंट का, स्टेशन गवर्नमेंट का, और पैसा कमाएंगे पूंजीपति। बिल्कुल हम इसका कतई विरोध करेंगे और बड़े सतर पर पूरे हिंदुस्तान में इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। और हमारे राजस्थान में जैसा आज बैठे हैं, पूरे राजस्थान की तैयारी हो गई है, पूरी चर्चाएं हैं, और पूरी ताकत के साथ इस फैसले के निर्णय के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन में उतरेंगे। कोरोना काल के दुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला टाउन थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। दरअसल फाइनेंस की किस्तें भरने के लिए दबाव डालने से आहत होकर एक 29 वर्षीय युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि किस्तें भरवाने के लिए बैंक कर्मचारी पिछले कई दिनों से दबाव डाल रहे थे। इसी से तंग आकर युवक ने आत्महत्या की है। टाउन के निकट गांव मुंडा में बुधवार को एक युवक ने फांसी से झूलकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। युवक का शव गांव के प्राइमरी स्कूल में पेड़ पर बनाए गए फंदे पर लटकता मिला। मृतक की पहचान हरमीत सिंह पुत्र जगदार सिंह मजवी सिख के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक ने एक्सिस बैंक से हनुमानगढ़ टाउन की शाखा के जरिए फाइनेंस पर ट्रैक्टर लिया था, लेकिन लॉकडाउन में काम बंद होने पर हरमीत सिंह फाइनेंस की किस्तें नहीं भर पा रहा था। ऐसे में परिजनों ने आरोप लगाया कि किस्तें भरने के लिए बैंक कर्मचारी पिछले कई दिनों से उसे तंग कर रहे थे। ऐसे में वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। इसी से आहत होकर हरमीत सिंह ने बुधवार को अल सुबह फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हालांकि टाउन पुलिस ने इस संबंध में मर्ग दर्ज की है। वहीं हैरानी की बात यह है कि करीब 2 घंटे तक जिला अस्पताल में डेड बॉडी धूप में ही गाड़ी में पड़ी रही। वहीं परिजन बैंक कर्मियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद शव को जिला अस्पताल के मॉर्चरी रूम में रखवाया गया है। डॉक्टर साहब, मुंडा सरपंच बोलूं जी। 2 घंटा हो गया जी, बॉडी आई ने गांव में एक मतलब आत्महत्या कर ली कहीं, तो भी बॉडी ने ट्रॉमा सेंटर आके खड़ी ने 2 घंटा हो गया सर। आपकी नहीं, मैं सारे जाइए साहब, कोई सुनाई को नहीं होने लग रही मारी। साहब फिर टेलीफोन करो बना है, मन अंदर कौन जाना दिया। गुरमीत सिंह उर्फ हरमीत सिंह सनोफ जगदार सिंह मजबी सिख, जिसने कि फाइनेंस पे एक ट्रैक्टर निकलवा रखा था और फाइनेंस वालों ने उसको तंग किया। इस पर उसने कई दिनों से परेशान चल रहा था और परेशानी की दवाइयाँ भी ले रहा था।
तो काफ़ी तंग करने के बाद आज उसने सुबह सुसाइड कर लिया। आगे क्या कार्रवाई कराए फिर? अब हम चाहते हैं कि उन बैंक वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो नाजायज़ तंग किया है वो एक गरीब आदमी था, तो कार्रवाई होनी चाहिए। कल महामारी में कोई किसी तरह का काम नहीं चल रहा था, लेकिन बैंक वालों ने इसके साथ ज्यादती की और सभी काम धंधे ठप पड़े हैं। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में वो किस्त कहाँ से जुटाए, और इस कोरोना महामारी की वजह से आज एक गरीब आदमी को खो दिया है। जिला आबकारी विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत छापामार कार्रवाई करते हुए गांव गंगागढ़ में दबिश दी गई। भारी पुलिस जाब्ते के साथ की गई कार्रवाई में 7000 लीटर लाहन नष्ट किया गया और 8 चालू भट्टियां नष्ट की गई थी। आबकारी विभाग की ओर से अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी निदेशक द्वारा रेड गश्त करने और मदिरा दुकानों की जाँच करने संबंधी बैठक का आयोजन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं गांव गंगागढ़ में भारी पुलिस जाब्ते के साथ कार्रवाई करते हुए 7000 लीटर लाहन नष्ट किया गया और 8 चालू भट्टियां नष्ट की गई। आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी का कहना था कि अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। एक विशेष अभियान के तहत गंगागढ़ में जो है कल रेड की गई गंगागढ़ की रोई में, जिसमें करीब 7000 लीटर वोस नष्ट की गई, 8 चालू भट्टियाँ नष्ट की गई। पूरे जिले का जाब्ता बुलाया गया था, उनके द्वारा रेड की गई थी और मीटिंग ली गई थी आबकारी निदेशक और क्रय अधिकारियों के। तो उनको सख्त रेड गश्त कार्रवाई करने और दुकानों की चेकिंग की हिदायत दी गई है ताकि सरकार की रेवेन्यू सुरक्षित रह सके और अवैध शराब का जो है वो बंद हो सके। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ और आयुष मंत्रालय की ओर से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बुधवार को दवा का वितरण किया गया। दवा वितरण करने का यह दूसरा कैंप था जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस दवा का वितरण किया गया। कोरोना में अगर आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी तो आप कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकेंगे। इसी मकसद से लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ और आयुष मंत्रालय की ओर से इम्यूनिटी बूस्टर दवा का वितरण किया जा रहा है। बुधवार को क्लब ने आर्सेनिक 30 दवा का निःशुल्क वितरण किया ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। लॉयंस क्लब पदाधिकारी ने बताया कि लॉयंस क्लब अप्रैल माह से ही कोरोना को लेकर बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। हनुमान लॉयंस क्लब पदाधिकारी ने किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी, सुनिए। कोविड-19 की जो मेडिसिन है इम्यूनिटी बूस्टर, जिससे कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। ये कोरोना काल में चल रहा है, ये लॉयंस क्लब की तरफ से ये फ्री बांटी है, आम जनता की ये दवाई पहुँचे ताकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और बीमारियों से बचा रहे। गढ़ के तत्वाधान में कोरोना को हराने के लिए दवाई आर्सेनिक 30 लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से भागीदारी है, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और कोरोना महामारी से बचने का ये सबसे बढ़िया साधन है। और ये हम आज हमारा दूसरा कैंप है और इसको आगे भी चलता रहेगा। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ पहुँचाने की हमारी कोशिश है कोरोना संक्रमण से बचाव के। ओम बन्ना टाइगर्स फोर्स की एक बैठक जिलाध्यक्ष श्याम प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कस्बे में समाज की धर्मशाला छात्रावास के बारे में चर्चा की गई। तहसील अध्यक्ष प्रविंदर सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कस्बे में राजपूत समाज की धर्मशाला नहीं होने से समाज के लोगों को अपने समारोह करने में आ रही परेशानियों पर चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष प्रविंदर सिंह ने बताया कि कस्बे में राजपूत समाज की धर्मशाला नहीं होने से समाज के लोगों को अपने समारोह करने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया कि फोर्स द्वारा आगामी दिनों में रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया जाएगा। बैठक में जिला मीडिया प्रभारी ने बताया कि ओम बन्ना टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक मधु सिंह के 26वें जन्मदिन 4 अगस्त को टाउन के कान्हाराम मेमोरियल अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बैठक के बाद कस्बे में वीर शिरोमणि राजस्थान की शान महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के स्मारक बनाने की मांग को लेकर ओम बन्ना टाइगर फोर्स के जिलाध्यक्ष श्याम प्रताप सिंह के नेतृत्व में फोर्स एवं राजपूत समाज के सदस्यों ने नगरपालिका अध्यक्ष नीलम सारण को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए सदस्यों ने राजपूत समाज की प्रमुख मांगों के समाधान की मांग रखी। राउतसर के अंदर हम राजपूत समाज और ओम बन्ना टाइगर फोर्स ने मिलकर नीलम जी सारण को राजपूत छात्रावास राजपूत धर्मशाला जो महाराणा प्रताप चौक के लिए ज्ञापन दिया है और हमें आशा है कि नीलम जी जल्दी हमारी समस्याओं का निवारण करेंगे। और हमने यहाँ पर एक फैसला भी लिया है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष व संगठन के संस्थापक श्री माधु सिंह जी के उद्दट के जन्म दिवस 4 अगस्त को हम श्री कान्हाराम मेमोरियल हॉस्पिटल हनुमानगढ़ के अंदर स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सोमवार को घोषित कक्षा 12वीं बोर्ड आर्ट्स वर्ग में पवन गर्ग की पोती व धीरज गर्ग की पुत्री राधिका गर्ग ने
उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। राधिका गर्ग ने 12वीं आर्ट्स वर्ग में सभी विषयों में ए ग्रेड प्राप्त किया। टाउन स्थित SRM स्कूल की छात्रा राधिका गर्ग बचपन से ही मेधावी रही है। उनके पिता धीरज गर्ग के अनुसार राधिका ने बचपन से अपनी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 90% नंबर प्राप्त किए। परीक्षा परिणाम आने के बाद राधिका गर्ग ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ समस्त परिवार के सदस्यों और गुरुजनों को दिया है। मैंने अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए थे, उसमें मैं 95.8% आए हैं। आई हैव स्ट्रीम आर्ट्स एंड आई सेकंड इन द स्कूल इन आर्ट्स सब्जेक्ट। आई गिव दिस क्रेडिट टू माय ग्रैंडफादर एंड माय टीचर्स हु इंस्पायर्ड मी टू वर्क हार्ड। कहना चाहेंगे आप? आई वांट टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। राधिका गर्ग SRM स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुई है। आगे हम ये उम्मीद रखते हैं इसी तरह से लगन से बढ़ती रहे और आगे भविष्य में इसकी मनोकामनाएं पूरी हों पढ़ाई के प्रति और आगे अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने में ट्रैफिक पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ताजा उदाहरण जंक्शन का है, जहां नो एंट्री में ट्रक लाने पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालक ने अनसुनी करते हुए ट्रक को नहीं रोका और मेन मार्केट से होकर गुजरा, जिसके चलते पुलिस ने पीछा करते हुए ट्रक चालक को रोका और कार्रवाई की। यह मामला है जंक्शन का, जहां राजीव चौक पर नो एंट्री में आए एक ट्रक को जब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने रोका तो वह नहीं रुका और मेन बाजार भगत सिंह चौक होते हुए निकला, जिस पर पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा किया और संगरिया रोड पर ट्रक चालक को रोकने में कामयाब हुए। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक को राजीव चौक पर ही रोका जा रहा था, लेकिन चालक ने अनसुनी की और मेन बाजार से होकर निकला। इसके बाद पुलिस कर्मियों को पीछा करना पड़ा और संगरिया रोड पर ट्रक चालक को रोककर नो एंट्री में आने के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान चालक का आरोप था कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की है, जबकि पुलिस कर्मियों का कहना था कि वे सिर्फ चालक को रोकने का प्रयास कर रहे थे। नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही मारपीट की गई। पुलिस कर्मियों का कहना था कि चालक और खलासी दोनों शराब के नशे में हैं। मैं भी मेरी ट्रांसपोर्ट है, मेरी ट्रांसपोर्ट है, मेरे घोड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी मेरे को गड्डियां इसलिए हम थोड़ा नो एंट्री का नहीं पता था, मेरे गाड़ी आगे नो एंट्री में सर ने मेरे मारा था, उसके बाद में बोलने लगा, मैंने बोला मैं सर नहीं है मेरे पास गाड़ी सीज करने। तो गाड़ी का आपके पास कागज है क्या सारे? अच्छा है भाई सर ना। तो क्या पुलिस ने रोका था क्या आपको? नहीं सर, पुलिस वाले ने रोका क्या आपको? नहीं राजीव चौक रोका ना। हाँ वहाँ रोका था। क्यों नहीं? तो आप रुके नहीं क्या? तो फिर यहाँ पे रोकने के बाद क्या हुआ फिर? थप्पड़ मारे सारा मेरा मोर्चे लगाया ये सरदार ये था जी, मैंने इसको राजीव चौक पे हाथ दिया, राजीव चौक से ये भाग के इधर आ गया। हमने रोकने की कोशिश करी, इसने कट मारा हमारे, फिर हमने मोटरसाइकिल इसके पीछे लगाया। पीछे लगा के जब भगत सिंह चौक से हम आए तो इसने स्पीड से ट्रक कर लिया। उसके बाद के अंदर इसने कट मारा हमारे मोटरसाइकिल पर, तो हम बाल बच गए। उसके बाद के अंदर एक टेम्पू जा रहा था इसके आगे, उसको कहा भाई रोक रोक रोक, फिर इसके डर से, टेम्पू के डर से इसने यहाँ रोक लिया। अब कानून कार्रवाई जो भी होगी नो एंट्री की जी, और इसके पास ना तो कोई लाइसेंस है ना बता रहा, ये दारू पी रखी है जी। लखासर के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्राम पंचायत द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सरपंच अमरजीत कौर ने पंचों व ग्रामीणों और बच्चों के साथ मिलकर अलग अलग तरह के पौधे लगाए। इस मौके पर बच्चों ने पौधों के वृक्ष बनने तक उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया। प्रधानाध्यापक जगदीश चंद्र, कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी सुमन सिंवर व अन्य कर्मचारियों ने पौधारोपण कर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पूर्व जिला परिषद सदस्य कुलदीप सिंह ने कहा कि पौधारोपण पुण्य का कार्य है, इसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। पर्यावरण प्रेमी अनिल विश्नोई ने कहा कि पर्यावरण को सचेत रखने के लिए पौधारोपण जरूरी है। हम सभी को पौधारोपण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन पौधों की देखभाल तब तक करनी चाहिए जब तक कि वह वृक्ष का रूप धारण न कर ले।
इस मौके पर ग्रामीणों के सहयोग से सार्वजनिक स्थानों, गांव के चौक चौराहों सहित शमशान भूमि, सरकारी स्कूल आदि जगहों पर 500 पौधे लगाए गए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।